इजराइल हमास युद्ध के बीच भारतीय सेना इजरायली हर्मिस स्टारलाइनर ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत इन सर्विलेंस ड्रोन को अडानी कंपनी ने हैदराबाद में ही तैयार किया है। जी हां, भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने डिफेंस और सुरक्षा तंत्र से जुड़े सूत्रों ने फाइनल असॉल्ट को बताया कि अगले साल से स्वदेशी हर्मिस स्टारलाइनर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS की सप्लाई भारतीय सेना को शुरू हो जाएगी। हर्मिस RPS को इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स नाम की कंपनी ने तैयार किया है। एल्बिट ने वर्ष 2018 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के साथ हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन भारत में ही बनाने को लेकर करार किया था। इसके तहत अडानी डिफेंस ने हैदराबाद में एक बड़ा UAV कॉम्प्लेक्स तैयार किया जो 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। पिछले साल यानी वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो के दौरान अडानी डिफेंस ने भारतीय सेना यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए हर्मिस UAV बनाने की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि उसके बाद ही रक्षा मंत्रालय और अडानी डिफेंस के बीच इन खास ड्रोन को लेकर करार हुआ है। भारतीय सेना की एविएशन कोर इन ड्रोन को देश की सरहदों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करेगी। हालांकि कितने हर्मिस RPS भारतीय सेना लेने जा रही है और कितने का ये करार हुआ है, इस बारे में सूत्रों ने सुरक्षा कारणों से जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इतना जरूर बताया कि अगले 4-5 साल में सभी हर्मिस भारतीय सेना को सप्लाई कर दिए जाएंगे। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि भले ही हर्मिस के कुछ स्पेयर पार्ट्स इजराइल से इंपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन हमास युद्ध का असर सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। हर्मिस 900 RPS का निर्माण इजराइल ने वर्ष 2009 में किया था। हर्मिस स्टारलाइनर उसका ही वर्जन है जो खास मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जा रहा है। हर्मिस एक सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस RPAS है जिसे इजराइल की सेना के अलावा अजरबैजान और ब्राजील जैसे देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल करती हैं। ये भी इजराइल के हेरोन ड्रोन की तरह मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE यानी मेल सिस्टम है जो 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करने वाला हर्मिस ऑल वेदर ड्रोन है और 450 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। करीब 1600 किलो की इस ड्रोन को आर्म्ड भी किया जा सकता है, यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर्मिस बनाने वाली कंपनी एल्बिट के मुताबिक ये एक मल्टी मिशन और मल्टी सेंसर ओवर द होराइजन क्षमताओं वाला UAV है जिसमें मल्टीपल सेंसर लगे हैं। ये लेजर डेग्नेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से लैस है। इसके अलावा हेरोन की तरह ही इलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कॉमेंट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस से भी सुसज्जित है। हर्मिस में SAR रडार यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रडार के अलावा इसको MPR मैरीटाइम रडार से भी लैस किया जा सकता है। भारतीय सेना की एविएशन कोर के पास फिलहाल इजराइल के ही हेरोन ड्रोन है जिनका इस्तेमाल सीमाओं की रखवाली के लिए किया जाता है। एविएशन कोर की फिलहाल 3 ब्रिगेड हैं जिनमें से 2 चीन सीमा पर तैनात हैं और 1 पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात है। इसके अलावा एविएशन कोर 2 और ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रही है। हाल के सालों में भारतीय सेना अपनी एविएशन कोर को मजबूत करने में जुटी है। हर्मिस के अलावा अमेरिका से लिए जाने वाले MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भी जल्द ही एविएशन कोर को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका जल्द ही 31 ऐसे प्रीडेटर ड्रोन के लिए करार कर सकते हैं। इनमें से 15 प्रीडेटर भारतीय नौसेना को मिलेंगे जबकि बाकी 8 वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे।